हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिया है। इसमें उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती। काठ मीन्स क्या होता है? काठ मीन्स होता है लकड़ी। क्या होता है? लकड़ी। हाड़ी जो होता है वो बर्तन होता है। तो हाड़ी किसे कहते हैं? ये जो है मटकी के आकार का बर्तन होता है, लेकिन मटके से छोटा होता है। तो काठ की हाड़ी यानी लकड़ी का बर्तन बार बार नहीं चढ़ती किस पे? आग पे। अगर आप लकड़ी के बर्तन को आग पे रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जल जाएगा। बार बार आप इसे नहीं चढ़ा सकते। मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो होते हैं ये शब्दार्थ नहीं होते, यानी शब्द का अर्थ नहीं होता, भावार्थ होता है। यानी इसका भाव क्या है आपको वो बताना है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, नहीं। छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। अगर आप किसी के साथ एक बार छल कपट करेंगे तो अगर उसे पता चल जाएगा वो दोबारा आप पे विश्वास नहीं करेगा। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, जूते चाटना का सही अर्थ है। ऑप्शन फर्स्ट, इधर उधर घूमना। ऑप्शन 2, घूस देना। ऑप्शन 3, जूतों को चमकदार बनाना। ऑप्शन 4, खुशामद करना। तो जूते चाटने का मतलब ये नहीं है कि किसी का जूता सच में चाटा जाए। इसका मतलब है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपको काम है तो आप उसको इसके लिए क्या है, कुछ भी करिए, उसका कोई भी काम, ताकि वो खुश रहे और आपका काम कर दे। तो जूते चाटने का अर्थ हो जाएगा खुशामद करना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे का अर्थ है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे यानी बिल्ली कैसी है? गुस्सा में क्या कर रही है? खम्बा नोच रही है। तो इसका भावार्थ क्या है ये आपको देखना है। कायरतापूर्ण व्यवहार करना, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना, अपने से बड़ी पर क्रोध करना। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे यानी अपनी शर्म छिपाने के लिए क्या कर रहा है? व्यर्थ में झुंझला रहा है। व्यर्थ में क्या कर रहा है? झुंझलाना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ओट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊँट, ऊँट देखिए कितना बड़ा जीव है और जीरा कितना छोटा होता है। तो क्या ऊँट के मुंह में जीरा पता चलेगा? क्या इससे उसका पेट भरेगा ऊँट का? नहीं। तो इसका भावार्थ क्या है कि बहुत अधिक जो व्यक्ति खाता हो उसको बहुत कम दिया जाए। तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी यानी जहाँ पे अंधेरा है, अंधेरा यानी अन्याय है, वहाँ पे न्याय की जगह नहीं है, सिर्फ क्या है? अन्याय है। तो क्या कहेंगे उससे? अंधेर नगरी। राज्यविहीन स्थान नहीं, अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। सुनसान जगह नहीं, जहाँ अंधेरा हो नहीं। हमें लोकोक्ति और मुहावरे का भावार्थ निकालना होता है कि उसका भाव क्या है, ना कि शब्दार्थ। क्वेश्चन नंबर 6, अंधे को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। अंधे को दीपक दिखाना यानी मान लीजिए जो व्यक्ति अंधा है उसे चाहे आप दीपक दिखाइए या फिर सूरज की रोशनी में ले जाइए, क्या उसे दिखाई देगा? नहीं। तो इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ है कि जो व्यक्ति नासमझ है उससे अगर आप उपदेश देंगे तो उस पर कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका भावार्थ है ना समझ को उपदेश देना, अंधे को दीपक दिखाना, यानी ना समझ व्यक्ति को उपदेश देना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अंडे का शहजादा का अर्थ है। अंडे का शहजादा, शहजादा मीन्स क्या होता है? राजकुमार। किसका राजकुमार है? अंडे का शहजादा यानी राजकुमार, यानी इसने अभी ज़्यादा दुनिया नहीं देखी है, अभी वो अंडे में ही है। मान लीजिए मुर्गी का जो बच्चा है वो अगर अंडे में है तो क्या उसे बाहर की दुनिया के बारे में पता है, अनुभव है? नहीं। तो इसका अर्थ क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति, जिसने दुनिया नहीं देखी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होगा? अनुभवहीन व्यक्ति। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है। गुस्सा होना, दुखी होना, बहुत आनंदित होना, बीमारी होना। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश हो जाता है तो लोग क्या कहते हैं? देखो वो अंग अंग फूले नहीं समा रहा है, यानी बहुत आनंदित होना। अंग अंग फूले न समाना, बहुत आनंदित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना यानी जो कोयला होता है उसका जो आग होता है, जब एकदम कोयला लाल होता है तो उसी को क्या कहते हैं? अंगार। तो अंगारों पे पैर रखने का मतलब ये नहीं कि सच में अंगार पे पैर रखना। अंगार पे अगर मान लीजिए आप पैर रखेंगे तो क्या होगा? आपका पैर जल जाएगा। तो इसका भावार्थ क्या होगा? कि जोखिम मोल लेना, जोखिम मोल लेना। मूर्ख होना नहीं, समझदार होना नहीं, निष्काम होना नहीं, जोखिम मोल लेना। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। अंगारों पर पैर रखना यानी जोखिम मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है। अक्ल का दुश्मन यानी अक्ल का वो प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी मूर्ख व्यक्ति। और यहाँ पे दुश्मन बोला जा रहा है यानी बहुत मूर्ख है, महामूर्ख। मित्र होगा नहीं, महामूर्ख। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अक्ल का दुश्मन महामूर्ख। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू बहने न देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। आंसू पीकर रह जाना, इस मुहावरे का आपको भावार्थ बताना है। क्या होगा इसका? देखिए, आंसू बहने ना देना नहीं, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना नहीं, गुस्सा होना नहीं, आंसू पी के रह जाना यानी आप बहुत दुखी है लेकिन आंसू नहीं बहा रहे, चुपचाप अपने आंसुओं को क्या कर रहे हैं? पी जा रहे, यानी चुपचाप दुख को सह रहे हैं। तो चुपचाप दुख सह लेना होता है आंसू पी के रह जाना मुहावरे का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा व्यवहार दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, कृत्रिम ढंग से आदमी का प्रतिरूप बनाना। देखिए, जब कोई व्यक्ति जो है उल्टे सीधे काम करता है, अच्छे से व्यवहार नहीं करता दूसरों के साथ, तो लोग कहते हैं आदमी बन जाओ, यानी अच्छा व्यवहार सीख लो। तो आदमी बनना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा व्यवहार सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, लज्जा दूर होना। आँख खुलना यानी क्या हो रहा है? ज्ञान होना। आँख खुलना का मतलब ये नहीं कि आंखें खोल दी बस हो गया आँख खुलना, यानी उसके अंदर क्या आ गया? ज्ञान, ज्ञान होना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। भ्रम में पड़ना नहीं, आँख किरकिराना नहीं, लज्जा दूर होना नहीं। क्वेश्चन नंबर 14। 8 आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है। पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना, गिन चुनकर रोना।
गिन चुनकर रोना ये नहीं होगा। आपको पता है कि आपको इसका भावार्थ बताना है, ना कि शब्दार्थ की 8 आंसू रोना आप गिन के रो रहे, ये नहीं होगा। आश्चर्यचकित होना नहीं, पछताना नहीं, बहुत अधिक विलाप करना। 8 आंसू रोना यानी बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। उसने तो मेरी आंखें खोल दी। रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा आंखें खोल दी, इसका अर्थ बताना है। भ्रम को दूर करना, किसी बात पर ध्यान न देना, स्वागत के लिए राह देखना, अंधकार दूर करना। आंखें खोल दी, अंधकार दूर करना नहीं, स्वागत के लिए राह देखना नहीं, आंखें बिछाना होता है ना किसी के स्वागत के लिए राह देखना, किसी बात पर ध्यान न देना नहीं, आंखें खोल दी यानी भ्रम को दूर कर दिया। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही है, आंखें खोल दी, भ्रम को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 16। निम्न मुहावरे का अर्थ है। इलायची बांटना मुहावरे का अर्थ बताना है। धोखा देना, दावत देना, प्रभावित करना, अपर्याप्त वस्तु होना। अपर्याप्त वस्तु होना होगा, इलायची बांटना नहीं, प्रभावित करना नहीं, धोखा देना नहीं, क्या होगा? दावत देना। दावत देना, जब किसी को दावत देना क्या कहते हैं? इलायची बांटना। नेक्स्ट क्वेश्चन। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया साफ करना, परिश्रम करना, बहुत दौड़ धूप करना, परेशान होना। अब एड़िया रगड़ना का मतलब ये नहीं है कि एड़िया साफ करने के लिए एड़िया रगड़े, इसका भावार्थ निकालना है। एड़िया रगड़ना यानी बहुत परिश्रम करना। क्या कर रहे हैं? परिश्रम करना। जब लोग किसी काम के लिए बहुत परिश्रम करते हैं या किसी चीज़ के लिए, तो कहते हैं एड़िया रगड़ना। जैसे मैंने ये नौकरी आसानी से नहीं प्राप्त की, इसके लिए बहुत एड़िया रगड़ी है, यानी बहुत परिश्रम किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। एक आँख ना भाना मुहावरे का सही अर्थ है। उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख ना भाना यानी बिल्कुल भी कोई चीज़ जो अच्छा नहीं लग रहा है उसी को कहते हैं एक आँख ना भाना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ है। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, अनुपयुक्त जगह रहने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला, ज्ञान का दुश्मन। किताब का कीड़ा होना यानी जो व्यक्ति दिन रात पढ़ता रहता है, जब देखो तब पढ़ता रहता है, उसे क्या कहते हैं? किताब का कीड़ा, यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। सारा भेद खोल देना, कच्ची काम को पक्का करना, भेद छिपाना, कान का कच्चा होना। कच्चा चिट्ठा खोलना यानी जितना भेद है सब क्या कर देना? खोल देना, सारा भेद खोल देना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित टॉप 20 क्वेश्चंस देखे। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।